अमित जी, क्योंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। आपने भी सुना होगा मंत्री जी ने क्या कहा है। वो ये कहते हैं कि आप एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। अंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था अपने अनुयायियों के साथ, 3,80,000 साथियों के साथ, तो वहां पर 22 प्रतिज्ञाओं का ही यहां पर जिक्र हुआ है। तो फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कैसे है, बीजेपी तोड़ मरोड़ रही है? देखिए, मेरे विचार से अगर कोई धर्म को स्वीकार करना है तो आप स्वीकार करें, ये पर्सनल मैटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पब्लिकली आप दूसरों को भी आप मिसगाइड करें या गाइड करें। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये पर्सनल चीजें थी जो इन्होंने पब्लिकली किया, और एक नेता होने के नाते इनको किसी भी तौर पे, नेता कोई व्यक्ति जाति डिसीजन नहीं लेता, जो भी लेता है पब्लिक को फर्क पड़ता है क्योंकि वो सभी का नेता है। तो अगर वो किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी के पिता को बोलेगा हम तुम्हारे पिता को नहीं मानते, अरे अंकल तो बोल सकते हो। हाँ। नफरत क्या करने की जरूरत है? तो ये गलत विचारधारा है, इसको लेकर नहीं चलना चाहिए। ये गलत है, एक तरीके से विरोध करना गलत है। आप मानो बौद्ध धर्म को, बुद्ध भगवान भी ने शिक्षा दिया, उनकी शिक्षा का पालन करो। हम तो कहते हैं बुद्ध भगवान की शिक्षा का अगर पालन कर लिया तो अच्छा इंसान तो बन ही जाओगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी धर्म को बुरा करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और बुद्ध भगवान ने तो कभी नहीं कहा है किसी को बुरा करने के लिए, उनकी शिक्षाओं में कहीं नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छी शिक्षा दिया था, उसका अगर पालन कर लेंगे तो बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। सबसे शांत धर्म अगर कहा जाए तो, यूं तो हर धर्म अपनी खूबी लिए हुए है, आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या स्वीकार करते हैं, क्या आप। और इन्होंने कहा है कि भगवान को नहीं मानूंगा, तो आपको बताएं बुद्ध भगवान की बात है, अगर उन्होंने पढ़ा नहीं है तो बताएं कि बुद्ध भगवान के पास एक बार एक व्यक्ति आया, कहता है भगवान है क्या? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति आया कि भगवान नहीं है ना? भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, भगवान तो नहीं है। तीसरा व्यक्ति आया कि भगवान है ना? उन्होंने बोला हाँ है। तो उनके शिष्य ने बोला कि आपने तो बोला असत्य बोलना मना किया है कि असत्य बोलना ठीक नहीं है, सत्य बोलो। लेकिन आप स्वयं आपने भगवान के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया, तो ये कैसे है? तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति कंफ्यूज था उसको मैंने कंफ्यूज ही छोड़ दिया, क्योंकि जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा, भगवान के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वो भगवान को पा नहीं सकता है। उसको कोई फायदा नहीं, कुछ भी बताएंगे वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। जिसने बोला भगवान नहीं है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में जाएगा, उसके बाद वापस ठीक तरीके से विश्वास के साथ आएगा। जो भगवान की तरफ जा रहा उसको मदद किया मैंने, तो तीनों तरफ पे उस व्यक्ति के लिए वो सत्य ही है, इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने भी कहा है परमात्मा के बारे में जानने के लिए, परमात्मा को मानने के लिए उन्होंने फोर्स नहीं कहा था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बोला था मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, आपको खुद स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको स्वयं खोजना होगा परमात्मा को। तो ये नहीं कि किसी को फोर्स करके आप बताओ कि ऐसा है, उसको मत मानो, उसको मत मानो। आप खुद ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए, बजाय किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। ज्ञान की खान है, बुद्ध भगवान के बारे में समझना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इन चक्करों में पढ़ के, हम तो कहते हैं नेता लोगों को इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए इन चक्करों में। अपने समाज के लिए इतना कुछ परोपकार करने के लिए, इतना धर्म करने के लिए, इतना परोपकार करने का मौका मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए, इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसी के नाम पर तो राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है अमित जी, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई पीछे नहीं है, अभी तो प्रतियोगिता चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, आपका ओपनिंग कमेंट, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी सर। जी, तो मेरा यही कहना है कि ये धर्म के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, कि धर्म को पढ़ करके आप एक नेता हैं तो आप देखिए पब्लिक के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, आप ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको आप चाहते हो तो आप घर में मीटिंग करके आपस में डिसाइड कर सकते हैं। ये पब्लिकली अनाउंस करके किसी को हर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं माने, किसी को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परमात्मा को ठीक है सर, ठीक है।